राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 नवंबर 2004 का सत्संग। किस तरह से फरमाया महाराज जी ने, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोचे करे, सो तू डरता ही क्यों है, जब तुझको गुरु ने संभाल लिया। गुरु की बड़ी अपार दया होती है। हे प्रेमियों, सत्संगियों, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन पवित्र रखना चाहते हो तो गुरु को पल पल याद करते रहो। गीसा साहब की एक वाणी है, साधो तुम्हारा मन है बैरी। आखिर में ये कहा है कि हम मान बढ़ाई में फंस जाते हैं। मान बढ़ाई गर्व ईर्षा सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हरि ना मिले पाप काया के दूना लागे। मान बढ़ाई ईर्षा को तो सुगरा ही आदमी त्याग सकता है। जिसने अपने गुरु की शरण ले ली वही इनको त्यागता है। कई तो बड़ा भारी अहंकार करते हैं, अपनी ड्यूटी का भी अहंकार करते हैं। ये सत्संगियों, ड्यूटी का अहंकार न करना, बस यही ख्याल करना कि मेरे बड़े ऊंचे भाग्य थे कि सतगुरु ने हमें ये ड्यूटी दी। हम बड़े भागी हैं और सतगुरु की यह ड्यूटी पूरी निभ जाए। अगर आप ये सोचते हो कि आप इतने ऊंचे बैठे हो, नहीं, मैं आप सभी के चरणों में हूँ। ये तो मेरे गुरु महाराज जी की दया थी, मेरे कर्म ही ऐसे थे और ये ड्यूटी भी ऐसी है। इसमें बस एक ही सुख है कि मैं अपने गुरु का हुक्म बजा रहा हूँ। बस यही बात मैंने आपको भी बताई है। गीसा साहब कहते हैं, न हमारा कोई मित्र है न हमारा कोई बैरी। संतों का न तो कोई मित्र होता है और न बैरी होता है, सारे एक जैसे ही होते हैं। पहले गीसा साहब का शब्द आया था। गीसा साहब गरीब ने एक शब्द विचारा। दूसरा शब्द कबीर साहब का था जो पीछे गया, हथनी तो कुएं में ब्याई, मछली वृक्ष चढ़ी, सागर में पनिहारी डूबी, कर्मों की रेखाड़ी, शब्द तेरी बिरले को ही परख पड़ी। शब्द शब्द तो सारी दुनिया ही कहती है, कहा भी जाता है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वे तो शब्द विदेह, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो क्या कहते हैं कि शब्द तेरी बिरले को ही परख पड़ी। वे बिरला कौन है कि उसकी जिसको परख पड़ी, उसने समझ लिया कि हथनी तो कुएं में ब्याई, मछली वृक्ष चढ़ी। वह हथनी क्या है और मछली क्या है? जब ये सूरत छठे चक्र से नीचे है तो यह हथनी की तरह रहती है और वह घूमती रहती है। ये मछली का रूप धारण कर लेती है, तब ये ऊपर चढ़ जाती है। किसका सहारा लेकर चढ़ती है? जैसे मछली पानी की धार के 20-20 कोस ऊपर चली जाती है। वर्षा में आपने देखा होगा, कई बार मछली और मेंढक बरसते हैं, वे पानी के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। सूरत और मछली का भी एक ही रूप है। सूरत भी उल्टी धार पर चढ़ती है, मछली भी उल्टी धार पर चढ़ती है। ऊपर से पानी पड़ता है, चाहे वह 20 योजन ऊपर से पड़ता हो, मछली पानी के साथ साथ ऊपर चली जाएगी पहाड़ों के ऊपर में। सुबह हमारी सूरत भी मछली है। यह नीचे बिखरी हुई थी, फिर यह उल्टी मोड़कर छठे चक्र से ऊपर शब्द की डोर को पकड़कर चढ़ाई जाती है। जैसे मकड़ी अपने ही मुंह में से तार निकालकर ऊपर चली जाती है, सीधी तार के सहारे, और वह तार भी उसी के मुंह में से निकलता है। इसी तरह सूरत भी अपने अंतर के शब्द को पकड़कर चढ़ जाती है। यही शब्द कबीर साहब का था। दूसरा शब्द एक और भी गाया था, चुग हंसा मोती मान सरोवर ताल। कोई आज्ञाराम महात्मा हुए, ये उनका शब्द है।
ये भी वही बात है, चुग हंसा मोती मानसरोवर ताल। वे मानसरोवर ताल है जहाँ पर अगर हम पहुँच जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पर हंस मोती चुगता है। पर अगर तुम मोतियों को ठीक रखते हो, कामयाब रखते हो, तभी वह हंस मोती चुगेता है, नहीं तो वह कौवे की तरह बिष्ठे में ही चोंच मारेगा। जिसे मानसरोवर कहते हैं, वह मानसरोवर क्या है? उस मानसरोवर में मोती पैदा होते हैं। वे मोती किस वस्तु के हैं? वे सदाचार के मोती है। जो सदाचारी है वही उस मानसरोवर तक पहुंच सकता है। काफी लोग तो उसको मानसरोवर कहते हैं, कई उसको अमृतसर का तालाब कहते हैं, कई उसे कुछ और कहते हैं, और हम उसको 10वां द्वार भी कह देते थे, या उसको सीधे गंगा स्थान कहते हैं। आप उसे समझते होंगे, और उस स्थान पर मानसरोवर है। ये बातें मैंने कई बार कही है कि कईयों के मानसरोवर खाली हो जाते हैं। वे बेचारे कैसे मोती चुगेंगे? जब तालाब ही खाली होता है तो मोती कहाँ पैदा होंगे? आपने सुना होगा कि जब समुद्र भर जाता है तब मोती बनते हैं। सो उस समुद्र का ख्याल रखा करो, जिसका वह समुद्र भरा हुआ है उसकी सूरत वहाँ मोती चुगती है। वहाँ नाम रूपी मोती होते हैं, पर जिसका समुद्र ही सूखा पड़ा है तो वहाँ कोई मोती कैसे चुगेगा? वहाँ तो वे पहुँच ही नहीं सकते। उनका हंस वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है। हंस कौन है? हंस तो हमारा जीव है, सूरत है। और यही कहते हैं कि उस स्थान पर जीव जीवात्मा मोती चुगते हैं। वहाँ तो वही जा सकता है जिसका मानसरोवर भरा है, या यूं कहो कि जो अपने सदाचार का ख्याल रखते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, 60 वर्ष का हो चाहे 8 वर्ष का हो, जब तक हमारा सदाचार नहीं बनेगा या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, तब तक उस मानसरोवर के ताल में उसका बाप भी मोती नहीं चुग सकता। मैं उसको सीधी बातें बताता हूँ। अगर जिसका मानसरोवर विषय विकारों में सूख जाता है, उनकी हालत भी आपने देखी होगी कितनी बुरी हो जाती है। वे त्राही त्राही करके मर जाते हैं तो नाम भी नहीं जपा जाता, वे नाम को भी भूल जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आप भी अपनी छाती पर हाथ रख कर देखो, आप भी तो कई कई बार उस नाम को भूल जाते हो, क्योंकि ध्यान कभी तो अपने पुत्रों पर चला जाता है, कभी अपने ख्याल ही घी जवाइयों पर चला जाता है, कभी जायदाद पर चला जाता है, कभी विषय विकारों में चला जाता है, कभी कहीं और कभी कहीं ख्याल चला जाता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सो आप अपने मन को किसी भी तरफ लगा दो। उस मानसरोवर में लगाना है तो सतगुरु का हुक्म पर जुटकर विषय विकारों को त्याग कर अपना जीवन पवित्र बनाने के लिए काम करो। उस मानसरोवर में पहुंच जाओगे। अगर मानसरोवर पहुंच गए तो तुम्हारी आदि भक्ति हो जाएगी। और मोती चुगने का अर्थ यही है कि वह मानसरोवर ताल भरा हुआ है और हमारी सूरत जीवात्मा, हमारे प्राण वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ी शांति मिलती है उस समुद्र को देखकर ही। जिसका वह समुद्र खाली हो जाता है वहाँ या निकल जाता है, उसको तो बेहद परेशानी होती है। वो रोते हैं और चिल्लाते हैं उस वक्त पर, उनकी बड़ी भारी बुरी दशा होती है। भागी वही है जो उस समुद्र को ज्यों का त्यों रखता है। इसी तरह तुमने कबीर वाणी की भी सुनी होगी कि कबीर सभी की चादर मैली बताता है। फिर कहता है कि कबीर ने तो अपनी चादर ज्यों की त्यों रख दी, कि जैसी चादर उसको मिली थी वैसी ही चादर उसने वापस जाकर मालिक को संभलवा दी थी और कह दिया, इसे ले लो। उस चादर को मैली करने का क्या मतलब है? यही तो मैली करने का मतलब है कि हम विषय विकारों में उसकी मिट्टी पलीत कर लेते हैं, तब हमारी चादर को दाग लग जाता है। जो चादर हम ओढ़ते हैं वो चादर नहीं है, ये शरीर भी चादर नहीं है,
तो फिर चादर तो असल में पूछा जाए तो हमारा जीवात्मा ही है, सूरत है। उसी सूरत को जहाँ दाग लग जाता है तो ये मैली हो जाती है। उस मैली चादर को कोई ओढ़ने वाला नहीं होता, और अगर वह किसी के पास जाता है तो वही उससे घृणा करने लगता है। जिसकी चादर पवित्र है उसको तो सभी जब भी बांध भरने की कोशिश करते हैं और सभी उसको पकड़कर तैरना चाहते हैं। आप देखते हो सभी महात्माओं की शरण लेते हैं, ऐसे महात्माओं की बंदगी करते हैं जिसकी चादर मैली नहीं होती। उनका मानसरोवर ताल भरा हुआ है, सो हम समझते हैं कि अगर उनके इस मानसरोवर में गोता लग जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। आप कहोगे कि क्या उनके मानसरोवर में हमारा गोता लगेगा? आपने देखा है कि संत कभी तो शीत मीत दे देते हैं और कभी सिर काट साँटे देते हैं। आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।